पेज नंबर 60 पे चलो। पेज नंबर 60 वैल्यूएशन टैक्स। जीएसटी में एक कैलकुलेशंस आता है कि वैल्यूएशंस, देखो जीएसटी का कैलकुलेशंस करने के लिए वैल्यूएशंस का कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग जब भी सामान खरीदते हैं किसी से, मान लो कोई भी हम मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे तो मेरा कॉस्ट पड़ा कितना, 1 लाख। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूँ। 1 लाख में हम सामान खरीदे, अब पक्का बात है वो सामान खरीद के तो हम डायरेक्ट किसी को बेच सकते हैं या फिर हम उसके ऊपर कुछ खर्च करके बेच सकते हैं। तो अगर हम उसके ऊपर कुछ खर्च करते हैं तो ऐसा क्या क्या खर्च है जो इसमें ऐड होगा और ऐसा क्या क्या खर्च है जो इसमें ऐड नहीं होगा, ये हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन में, ठीक है। तो समझा पहले वैल्यूएशन आखिर होता क्या है। याद रखना, ऐसा कोई भी खर्च जो हम करेंगे, मतलब हम किसी से सामान खरीदें और हम उसके ऊपर खर्च करेंगे तो वो सारा का सारा एक्सपेंसेस ऐड होगा, ठीक है, होगा ही। लेकिन अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो मुझे गवर्नमेंट से मिल रहा है, जैसे सब्सिडीज वगैरह होता है, तो वो ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हम लोग सीखेंगे। ऐसा कितना कंडीशंस बन सकते हैं, देखो बुक में पेज नंबर 60 वैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट होगा पेज नंबर 60 पे। उसमें वैल्यूएशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और मीनिंग ऑफ एसेसेबल वैल्यू लिखा हुआ है। इसमें मीनिंग ऑफ एसेसेबल वैल्यू में मतलब क्या हो गया, एसेसेबल वैल्यू ऑफ अ सप्लाई शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मतलब सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशंस करना। सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशंस करने को, कैलकुलेशन करने का तरीका को ही हम लोग वैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है, कंडीशन दिखा, कंडीशन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, एसेसेबल वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन एक दूसरे का नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन हम लोग कब पढ़ रहे थे, जब हम सप्लाई पढ़ा रहे थे, उस टाइम पे रिलेटेड पर्सन पढ़ा हुआ है। और दूसरा क्या, प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ाए होंगे, सप्लाई में ही पढ़ाए थे कि सोल कंसिडरेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यानी एसेसेबल वैल्यू मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। वहां पे लिख लो, हिंदी में लिख लो, एसेसेबल वैल्यू मतलब जितना में बेचा जाएगा। एसेसेबल वैल्यू मतलब जितना में बेचा जाएगा, ठीक है। उसके नीचे देखो टैक्स का हेडिंग होगा। सबसे पहला पॉइंट है टैक्स। अगर तुम किसी से सामान खरीद रहे हो और तुम अगर टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है, बहुत तरह का टैक्स होता है, तो कौन सा टैक्स इंक्लूड होगा, कौन सा टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। याद रखना, वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के टाइम अगर हम बोल रहे हैं इंक्लूड होगा, इसका मतलब वो ऐड होगा। अगर हम बोले इंक्लूड नहीं होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा बट हमें नहीं लेना, याद रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड होगा। हम बोल रहे हैं टैक्स बहुत तरह का होता है, याद रखना। 2 टैक्स नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो मैं उसे ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। एक होता है जीएसटी और सेस, ये नहीं आएगा। देखो उसमें टेबल बना के लिखे हुए भी होंगे कि ये नॉट इंक्लूड के अंदर हम लिखे होंगे। मतलब सेस मतलब एडुकेशन सेस, ठीक है, कॉम्पेंसेशन सेस, सेस वर्ड तुमको मिलेगा क्वेश्चन में, तो हाँ सेस वर्ड रहेगा। तो जीएसटी और सेस हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में रहेगा भी तो मैं उसे ऐड बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगर इसको छोड़ के कोई दूसरा टैक्स देता है, इंटरटेनमेंट टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, कोई भी दूसरा टैक्स अगर दिया, अदर टैक्स, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, याद रहेगा। तो ये टैक्स के बारे में मिल गया। तो ऐसे तो बुक में हम लिख ही चुके हैं ना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू
सप्लाई। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होता क्या है? इncidental expenses including commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply shall be added in the assessable value। जैसे अगर मैं कभी कुछ सेल करूंगा तो उसको पैकिंग वगैरह तो कराना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग, बेचने के लिए किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, कमीशन हम पे कर रहे हैं, तो कमीशन एक तरीका से देखा जाए तो मेरे लिए तो खर्च हुआ। हम मान लो 1 लाख रुपए में सामान खरीद के लाए, अब ये मेरा बिक्री है, हम किसी को जैसे बीच में ब्रोकर रखना पड़ता है बहुत बार, तो ब्रोकर वगैरह के लिए हम जो भी पे कर रहे हैं तो मेरे लिए तो खर्च है वो, तो कमीशंस वगैरह अगर हुआ तो वो इसमें ऐड होगा। याद रखना ऐड होगा हम बोल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर याद नहीं रहेगा तो लिख लो, सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो सप्लाई से रिलेटेड है वो वैल्यू में ऐड होगा। सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो सप्लाई से रिलेटेड है वो वैल्यू में ऐड होगा, वो वैल्यू में ऐड होगा। सारे इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो सप्लाई से रिलेटेड है वो वैल्यू में ऐड होगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला टॉपिक है ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बॉन्ड बाय रेसिपिएंट। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि खर्च किसी को करना चाहिए था, खर्च कोई और कर देता है। मतलब ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाहते हैं। हम ना 1 लाख रुपया का सामान एक जन को बेचे, अब डिलीवरी मेरे को कराना था, ठीक है। हम जिसको सामान बेच रहे हैं वो मेरा जान पहचान का आदमी है, ठीक है, हम उससे कुछ रुपया पाते हैं, तो हम क्या किए, इसमें मेरे को कुछ खर्च करना चाहिए था। मान लो 10,000 रुपये का खर्च था और हम उससे 10,000 रुपया पाते हैं, तो हम उसको क्या बोले, एक काम करो, मुझे यहाँ पे 10,000 रुपया मेरे को खर्च करना पड़ेगा। अगर हम खर्च करेंगे तो हम वैल्यू में ऐड करेंगे। हम बोले ये चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐड, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐड किए तो इसका दाम कितना होगा, 1,10,000। अब मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरा जीएसटी का रेट अगर सपोज 10% है, 10% मानते हैं कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, तो मेरा टैक्स रेट कितना होगा, मतलब टैक्स का पैसा कितना बनेगा, 11,000। हम उस इंसान को बोले कि ये 10,000 तो हम ऐसे भी पाएंगे, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, तुम हमको अलग से दे देना 10,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब हम अपना खर्च बचा रहे हैं। हाँ, मतलब वैल्यू में हम ऐड नहीं करना चाहते, हम अलग से तुमसे ले लेंगे, अलग से। तो अगर हम यहाँ पे ऐड नहीं किए तो पक्का बात है ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे ऐड नहीं होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, और 1 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे 10% से, तो ये कितना होगा, तो ये कितना था 11, ये कितना था 10। अब सोचो अगर हम ऐड किए तो मेरा टैक्स कितना बन रहा है, 11,000, और अगर हम ऐड नहीं किए तो मेरा टैक्स कितना बना, 10। तो अब यहाँ पे मेरा 1,000 का फायदा हो गया कि नहीं। इस हिसाब से मुझे 11,000 देना पड़ता, इस हिसाब से मुझे 10,000 देना पड़ेगा, तो हम ऐसे करके टैक्स हम चोरी कर सकते हैं। इसलिए नियम बनाया गया है कि अगर ऐसा कोई भी खर्च होता है, ऐसा कोई भी तरह का खर्च है जो कि सेलर को इनकर करना चाहिए था, सेलर को पैसा देना चाहिए था, खर्च करना चाहिए था, बट सेलर नहीं किया, सेलर क्या करवा लिया है, बायर से करवा लिया, बायर से करवा लिया, तब तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किए नहीं ये खर्च, हम खर्च नहीं करेंगे तो हम अपना वैल्यूएशन में ऐड ही क्यों करेंगे। तो उस केस में ये वाला जो आइटम होगा वो नहीं माना जाएगा, मतलब ये कैलकुलेशंस गलत होगा। जो भी खर्च हमको करना चाहिए, चाहे वो खर्च कोई भी किया हो, थर्ड पर्सन किया हो, बट क्या वो खर्च मुझे करना चाहिए था, हाँ, तो वो खर्च यहाँ पे जरूर आएगा, समझा।
तो ये, अब वैसे चिंता का कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में तुम्हारा साफ लिखा रहेगा कि सेलर का एक्सपेंस था बट बियर बायर किया है। तो ऐसा कभी भी तुमको क्वेश्चन में दिखेगा तो उसको ऐड करना है वैल्यूएशन कैलकुलेशंस करने के टाइम। ठीक है, ये हो गया नंबर सी। नंबर डी क्या है? एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। मतलब क्या हो रहा है, देखो सामान जब हम बेचेंगे ना तो उसके ऊपर अलग से स्पेशल पैकिंग होता है। मान लो सामान बहुत दूर से आ रहा है तो उसको तो स्पेशल पैकिंग वगैरह करना पड़ेगा, सामान खराब ना हो जाए, तो वो सारा का सारा भी इंक्लूड होगा, चाहे वो पैकिंग नॉर्मल पैकिंग हो चाहे स्पेशल पैकिंग बोल के हो, दोनों ही पैकिंग उसमें ऐड होगा। कितना बार वेट करना पड़ता है, मतलब वेगिंग वगैरह जो करना पड़ता है वो सब सारा का सारा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे देखो बहुत बार क्या होता है ना, जो सामान खरीदता है उससे हम लोग पैसा एडवांस में लेते हैं, और अगर वो लोग लेट पेमेंट करता है तो उन लोगों से हम लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी लिया जाता है। याद रखना, सामान बेचने से पहले कोई भी तरह का इनकम उस सामान के ऊपर अगर तुम्हारा हो रहा है तो वो ऐड होगा। जैसे वाला हम किसी को सामान बेचने वाले थे, उसने मुझे पैसा देने में लेट कर रहा है तो हम उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जोड़ दिए, तो अगर वो इंटरेस्ट हम जोड़ रहे हैं तो वो भी इस वैल्यूएशंस का कैलकुलेशन करने के टाइम ऐड होगा। समझा? वहां पे जो इंटरेस्ट लिखा है तो वहां पे लिख लो वहां पे, इनवॉइस का लेट पेमेंट करने से, इनवॉइस का लेट पेमेंट करने से सप्लायर जो भी इंटरेस्ट लेगा वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। जो भी इंटरेस्ट लेगा वो वैल्यूएशन में ऐड होगा, वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बात करते हैं सब्सिडी का। देखना, सब्सिडी सुनो, सब्सिडी हम लोगों को कौन देता है? सरकार, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। अब ये सब्सिडी जो है वो दो तरह का होता है, एक हम जो भी सप्लाई कर रहे हैं उससे ये डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्ट लिंक, और एक है नॉट लिंक्ड, लिंक्ड ही नहीं है। इसके बारे में तो हमको बताने का भी जरूरत नहीं है, अगर लिंक है तो सप्लाई में इंक्लूड होगा ही क्यों। ठीक है, ये तो सप्लाई में इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि लिंक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट लिंक्ड है तो डिपेंड करता है कि सब्सिडी जो है वो दे कौन रहा है। पहला, गवर्नमेंट दे सकता है या फिर कोई और इंसान भी दे सकता है। सब्सिडी मतलब क्या? सब्सिडी मतलब जरूरी नहीं है, कितने जन सोचते हैं सब्सिडी मतलब मुझे सरकार दे रहा है सब पैसा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्सिडी मतलब होता है कि तुम्हारा खर्च का एक हिस्सा वो आदमी बियर कर रहा है। अगर हम खर्च करें, मान लो हम खर्च किए, पार्टी दिए, 10,000 रुपये मेरा खर्च हुआ, अब तुम लोग बोला कि हम लोग 2,000 बियर कर लेंगे, तो 2,000 मेरे लिए सब्सिडी है। जरूरी नहीं है कि मुझे सरकार से ही सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो सब्सिडी मुझे बहुत अलग अलग जगह से मिल सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट दे या फिर कोई और दे। अगर तुम्हें गवर्नमेंट देता है, बात ध्यान से सुनना, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देता है तो ये कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब गवर्नमेंट से मुझे सब्सिडी मिल रहा है, तब ये कैलकुलेशंस नहीं होगा। मेरे हिसाब से हम टेबल बनाए होंगे तो वहां पे क्या है, इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर और कहीं से मुझे मिल रहा है, और कहीं से, अच्छा गवर्नमेंट मतलब कौन सा गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो, और दूसरा किसी से भी अगर मिलता है सब्सिडी तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे कोई भी हो, इंसान दे सकता है, कंपनी दे सकता है, कोई भी एनजीओ दे सकता है, कोई भी दे सकता है, तो ये इंक्लूड होगा।
ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके साइड इलस्ट्रेशंस है, देखो फटाफट बोलना है, ठीक है, फटाफट याद रहेगा। तो क्या क्या पढ़ाए हैं अभी तक? सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? टैक्सेस। सबसे पहले टैक्स में क्या पढ़े थे? जीएसटी और सेस। जीएसटी और सेस को छोड़ के बाद बाकी सारा का सारा टैक्स, बाद बाकी सारा का सारा टैक्स हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। बाद बाकी सारा का सारा टैक्स इंक्लूड करेंगे। बी में क्या पढ़े थे? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब हो गया जैसे पैकिंग का खर्चा वगैरह वगैरह, कोई भी किसी भी तरह का सामान बेचने के लिए कोई खर्च मुझे करना ही पड़ेगा, तो वो होगा इंसिडेंटल चार्जेस और वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। तीसरा क्या पढ़े थे? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बॉन्ड बाय रेसिपिएंट। सप्लायर मतलब क्या हो गया? खर्च। अरे भाई जिसको हम बेच रहे हैं ना, जिसको हम बेच रहे हैं सामान, उसने मेरे बदले खर्च कर दिया। मैंने जिसको सामान बेच रहा हूं वो मेरे बदले खर्च कर दिया। खर्च किसको करना चाहिए था? मेरे को। मेरे बदले खर्च कौन किया? जिसको हम सामान बेच रहे हैं, रेसिपिएंट खर्च कर दिया। अगर रेसिपिएंट खर्च कर दे रहा है तो वो इंक्लूड होगा, आएगा। तीसरा क्या पढ़े थे? नहीं तीसरा नहीं, क्या चौथा ना, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। अब अगर जैसे बहुत बार होता है, बहुत बार ही होता है कि मान लो हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं दुकानदार से, ठीक है, तो दुकानदार को हम लोग बोलते हैं, अलग से बोलते हैं कि भैया एक काम करिए, ये ना मेरे घर में पहुंचवा दीजिए सामान। तो दुकानदार बोलता है ठीक है, अलग से 50 रुपये लगेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? या फिर जैसे हम बताते हैं, जब हम अपनी बहन का शादी में, जैसे मेरी दीदी का जो शादी हुआ था तो बिहार में हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे क्या हुआ, बोला कि सब कलकत्ता का तो रसगुल्ला फेमस है, बोला कि हम लोग कलकत्ता का रसगुल्ला खाएंगे, यानी यहाँ से रसगुल्ला लेके जाना है। अब क्या करें, यहाँ पे जो हम लोग खरीदते रसगुल्ला वैसे लेके जाए, तुम 10-20 तो खरीदता है तो भाड़ में दे देता है, 100 खरीदा बड़ा वाला भाड़ में दे दिया। हम लोगों को लेके जाना था 10,000 रसगुल्ला। 10,000 रसगुल्ला तो यार भाड़ में लेके नहीं जा पाएंगे, छोटे मोटे भाड़ में। तो हम लोगों को क्या, हम लोग स्पेशल पैकिंग करवाना पड़ा, मतलब अलग अलग टाइप का, उसमें थोड़ा सा सही से पैकिंग वैकिंग करके भेजना पड़ा। क्या उसका अलग से चार्ज नहीं लेगा? वो अलग से पैसा लिया वो। अब हम लोग बताओ, अगर 10 रसगुल्ला खरीदते हैं तो भाड़ का पैसा लेता है? नहीं। लेकिन वो तो अलग स्पेशल पैकिंग हो गया, उसके लिए पैसा लिया। तो उसके लिए अगर पैसा लेगा तो वो, अगर रसगुल्ला वाला जो था, वैसे वो मुझे बिल बना के वैसे दिया नहीं था, लेकिन अगर वो जीएसटी वाला होता तो रसगुल्ला का दाम, पैकिंग, स्पेशल पैकिंग के लिए मेरे से पैसा लिया ना, मेरे से पैसा लिया, तो इसमें क्या होगा? ऐड होगा। समझे? ऐड होके जो अमाउंट आएगा इसके ऊपर जीएसटी का रेट लगेगा। समझ में आया बात? उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर मुझे लेट से पेमेंट मिल रहा है, अगर मान लो जैसे हम ये बिल बना रहा है, ये बिल बना रहा है, हम उसको बोले कि भैया सुनिए ना, हम मेरे दीदी का शादी है, हम जा रहे हैं गांव, हम आके आपको पैसा देंगे, हम अभी आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आके 20 दिन बाद आपको पैसा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। वो बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें 500 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लो इसका बिल था कितना, 10,000 रसगुल्ला था, थोड़ी ना 10,000 रुपये बनेगा। एक रसगुल्ला का 10 रुपये का दाम है आज, तो इसका मतलब 1 लाख रुपये का था रसगुल्ला। हम ऐसे नहीं होगा, 5,000 रुपये तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा, 5,000 रुपये तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आएगा तो, अभी पैसा नहीं दिया तो। ठीक है ले लीजिएगा 5,000 रुपये ज़्यादा। तो बिल कितना का बनना चाहिए? अब इसके ऊपर जीएसटी रेट लगेगा। हम लोग ये सीख रहे हैं कि ये कैलकुलेशंस कैसे होता है, वैल्यूएशन कैसे होगा, किसके ऊपर जीएसटी का रेट लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये कितना होगा? 1,05,000 के ऊपर लगेगा। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सब्सिडी। सब्सिडी तो याद ही रहेगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, लेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, वैल्यू ही नहीं देंगे, वो नहीं आएगा इसमें। लेकिन और कोई सब्सिडी दे रहा है, फटाक से ऐड कर देंगे। समझ में आ गया बात? चलो अब फटाफट आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इलस्ट्रेशन दिख रहा है सबको? देखो क्या लिख रहा है, पैकिंग चार्जेस, बोलो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? आएगा, लिखो वहां पे इंक्लूड, इंक्लूड। दूसरा बोलो इंस्टॉलेशन चार्जेस, आएगा। चार्जेस बोल दिया भाई, चार्जेस आएगा, पैसा देना पड़ेगा, खर्च।
डिलीवरी चार्जेस आएगा इंक्लूड, वेगिंग चार्जेस आएगा इंक्लूड, सीजीएसटी, सीजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा। अभी अभी तो बोले है ना, जीएसटी क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, टैक्स में दो ही चीज इंक्लूड नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, सेस नहीं होगा, बाद बाकी सारा टैक्स हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ये तो जीएसटी बोला नहीं होगा, नॉट इंक्लूड। उसके बाद क्या बोला देखो, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है, नहीं आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्सिडी फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट आएगा, क्या आएगा। उसके बाद बोल रहा है लोकल अथॉरिटी से सब्सिडी मिला, लोकल अथॉरिटी क्या मेरा गवर्नमेंट है, नहीं आएगा। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, देरी से पेमेंट कर रहा है, आएगा। कोई दिक्कत नहीं, लिखो टेस्ट। टेस्ट 2019 में क्वेश्चन आया है, 2019 का पेपर, 2019 का पेपर फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फटाफट। 2019 नहीं 2021 का पेपर सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया था, देखो ये आया था क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। 2021 में क्या क्वेश्चन आया था कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अपने को फाइंड करना है। मार्कर कहाँ है क्या, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर पी, अ रजिस्टर्ड डीलर इन वेस्ट बंगाल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 21। सेलिंग प्राइस इज 4 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जो मुद्रा का बुक था उसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, ये लाइन देना भूल गया है, ठीक है। ये लाइन वो लोग लिखा नहीं है, बट ये लाइन तो क्वेश्चन में होगा। तो ये 2021 में जो क्वेश्चन आया था उसमें सेलिंग प्राइस 4 लाख रुपीस इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है। तो तुम लोग बोलेगा फटाफट कि क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा, बताओ। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा, ये ऐड होगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा, पैकिंग चार्जेस होगा, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं, इसे हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, इसे कोई मतलब ही नहीं, ये हम लोग नहीं लेंगे। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ आएगा क्योंकि गवर्नमेंट का है नहीं। तो इस टाइप का जब हम लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं तो लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब फटाफट हम लोग इसमें लिखेंगे। सबसे पहले याद रखना है सप्लाई निकाल रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी लगाने के लिए सेलिंग प्राइस तो रहेगा ही, वरना जीएसटी कैसे लगेगा। तो सबसे पहले ये लिखना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब फॉर्मेट तुम्हारा वही पर्टिकुलर से एक तरफ अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लाख। सेलिंग प्राइस हो गया 4 लाख, सेलिंग प्राइस 4 लाख। उसके बाद जो जो इंक्लूड है फटाफट ऐड करो, फटाफट ऐसे लिख के ऐड करो। इसका नाम दे दो ए, फिर बी, सी, डी, ऐसे लिख के ऐड करो। इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज 20,000। उसके बाद है पैकिंग चार्जेस 5,000, नहीं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10,000। पैकिंग चार्जेस 5,000। पैकिंग चार्जेस 5,000।
सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ये तो आएगा। कितना आएगा? 12,000। ये आ गया 12,000। ठीक है, फटाफट सबको ऐड कर दो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 4,47,000, तो 4,47,000 यही आ रहा है ना, 4,47,000। तो ये हो गया टोटल, टोटल आया 4,47,000। ठीक है, अब मुझे तो देखो, मुझे क्या बोल रहा था फाइंड करने, कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल, तो जीएसटी पेएबल भी निकालना है। अच्छा, ये कहाँ का रजिस्टर्ड डीलर है? वेस्ट बंगाल। अब ये सेल कहाँ हुआ है? अगर ये वेस्ट बंगाल में रह के बाहर सेल कर रहा है तब तो इंटरस्टेट सेल हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा। और अगर वेस्ट बंगाल में ही सेल कर रहा है तो इंट्रा हो जाएगा, तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। अब कहाँ बेचा है मुझे ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन में एक हिंट दे रहा है। ये देखो हिंट क्या दे रहा है कि सीजीएसटी कितना है? 6 और एसजीएसटी कितना है? 6। मतलब ये इंट्रा है, इंट्रा स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल नहीं है। ठीक है, तो हम अब ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें हम लोग लगाएंगे सीजीएसटी इसका 6%, एसजीएसटी इसका 6%। तो देख लो कि कितना आ रहा है, इसका 6% कितना आएगा? कितना आ रहा है? इतना टाइम लगेगा प्लस माइनस करने में? 26,820। 26820 26820। ठीक है, ये लो 26820। तो ये 2021 में एक वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आया था कि हम तुमको वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा आज का सिर्फ एक काम रहेगा कि वैल्यूएशन पूरा का पूरा खत्म कर लेना है। वैल्यूएशन आज खत्म करना है, जो मेरे बुक का एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है। देखो कितना ठो है, ज्यादा तो होगा नहीं, 3 ही ठो है, तो 3 ठो है। देखो दो, एक बार बुक दो मेरे को इधर, क्या है देखते हैं। इलस्ट्रेशन दिया हुआ, इलस्ट्रेशन 1 2 3, उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का। हाँ, बस ये 3 ठो बनाना है तुमको। ठीक है, ये 3 ठो तुमको बना के लेके आना है। तो वैल्यूएशन आज खत्म कर लो। ठीक है, चलो।